सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूं। आप ये भी कह सकते हो कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? सबसे पहले वो सुन लीजिए जो सबसे अलग है। हरियाणा में जितने भी लोग पेंशनधारी हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो या विधुर हो या डिवोर्स्ड हो या किसी भी प्रकार की महिला है या पुरुष है, और जो पेंशन लेता है, उनके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? 3,000 रुपये मिलते थे आपको, अब 500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं भैया। टोटल हो गए 3500 रुपये मिलेंगे आपको। अब आप लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर लाडो लक्ष्मी योजना की तरफ से। जैसा मैं कहता जाऊं वैसे करते जाइए, और अभी भी जिन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए नामांकन नहीं किया है वो कर दीजिए। नहीं आता तो किसी अच्छे CSC सेंटर कंप्यूटर वाले के पास से जाइए, वो कर देगा। आप लोगों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की तरफ से क्या खबर है वो सुन लीजिए। लाडो लक्ष्मी योजना की जो 2100 रुपये की आपकी किस्त है वो मिलेगी आपको हर महीने, और ये एक साल में हो जाती है भैया लगभग 25,100 रुपये। अब जिन लोगों की इनकम 1 लाख है, उनको इस 25,100 से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों की इनकम 1,40,000 है, उनका भी लाडो लक्ष्मी योजना में नामांकन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उनके बढ़ जाते हैं भैया 25,100। यहां उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि BPL राशन कार्ड जो आपका है वो बना है आपका 1,80,000 पर। अगर ये 1,40,000 और 25,000 मिलकर 1,80,000 को क्रॉस करते तो आपका BPL राशन कार्ड कटता, लेकिन अब नहीं कटेगा। लेकिन कटेगा क्या, ये भी तो बात है। तो भैया अगर आपने रोडवेज का हैप्पी पास बनवा रखा है वो कट जाएगा, क्योंकि ये बनता है आपका 1 लाख पर, और जैसे ही 1 लाख की इनकम ऊपर जाएगी तो ये हैप्पी पास अपने आप कट जाएगा। अब लाडो लक्ष्मी योजना के लिए केवल वही लोग नामांकन नहीं कर पाएंगे, जो नया रूल है, जिन्होंने सरकार की किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं। जो लोग सरकार की किसी भी अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं, ये प्रोसीजर है फिलहाल की डेट में लाडो लक्ष्मी योजना का। इससे अलग फिलहाल की डेट में अभी भी किसी का कोई समस्या है तो मुझसे पूछे, मैं आपके जितने भी कमेंट है उनका जवाब दूंगा। अब बात करते हैं आपकी मुद्दे की कि सर हमारा 1 तारीख को सबमिट हुआ है लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म, और आज 15 दिन हो गए, कोई भी जवाब नहीं आया, ना एक्सेप्ट हुआ। तो आप उसको सबमिट रहने दें, उस फॉर्म से छेड़छाड़ ना करें। ये बहुत अच्छी खबर ये है कि फैमिली आईडी में अगर आपके नाम कोई गाड़ी, स्कूटर या कार दर्ज है तो आप उसको डिलीट करवा सकते हो। इससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपका BPL राशन कार्ड नहीं कटेगा। दूसरा, लाडो लक्ष्मी योजना या हरियाणा की किसी भी योजना के आप लाभ पात्र हो जाएंगे। ये सबसे अच्छी खबर है जो मैंने आपको दी है। इससे अलग आने वाले 2 से 4 दिनों में आपकी फैमिली आईडी में आप अपनी इनकम कम करा सकते हो। इससे अलग मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फैमिली आईडी में इनकम कराने का एक तो ये तरीका है कि सरकार इनकम वाले पोर्शन को खोल दे, या सरकार के नुमाइंदे यानी कि आप DC ऑफिस या तहसील में जाएं और वहां आवेदन कीजिए, एक लेटर लिखिए, पत्र लिखिए कि हमारी जो फैमिली आईडी में इनकम है वो ज़्यादा कर रखी है, जिसके हम हकदार नहीं हैं। हमारी इनकम को कम किया जाए जिससे हम हरियाणा की योजनाओं का लाभ उठा पाएं। इस तरीके की पत्र आपको तहसीलदार या SDM को लिखना है या DC ऑफिस में देना है। मात्र 3 से 4 दिनों में आपकी इनकम कम हो जाएगी। ये सबसे अच्छा प्रोसीजर है जो मैंने आपको इनकम कम कराने का बताया है। अब इससे अलग मैं फिर कहूंगा, जब भी आप कोई भी जानकारी देखें वो पूरी देखें, ताकि आपको सारी जानकारी हो किसी भी चीज की। और आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको बिल्कुल दिल से प्रामाणिक जानकारी। और एक लाइक जरूर कीजिएगा।
हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, प्लीज सबमिट आ गया है तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। घबराए ना, सरकार की इस ऐप पर बहुत ज्यादा लोड है, बहुत सारे लोग इस पर नामांकन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। तो 15 दिन से ऊपर 20 दिन भी लग सकते हैं और 25 दिन भी लग सकते हैं। और याद रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं आप ये सोचते हो कि 1 तारीख को ही किस्त आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। जी नहीं, 15 तारीख तक यानी कि 1 नवंबर तक किस्त आएंगी आपकी। जब जब जिसका नामांकन होता जाएगा उसकी किस्त उसी हिसाब से आती जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है आपको, मैं फिर बता रहा हूं आपको। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर है उसमें 20 दिन या 25 दिन भी लग रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना सोचें कि मेरा फॉर्म गलत है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, सबमिट ही है। तो सबमिट होने के बाद आपका प्रोसीजर सारा स्टार्ट हो जाएगा और फिर 1 तारीख को या नवंबर के किसी भी दिन में आपकी किस्त आ जाएगी। इसके अलावा दूसरी आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है HKRN की तरफ से। HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में एक नई भर्ती आई है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी की, किसकी? HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम। फिलहाल की डेट में नई जॉब निकली है और इसकी अप्लाई फिलहाल की डेट में स्टार्ट है और लास्ट डेट है इसकी 20 अक्टूबर 2025। ऑनलाइन प्रोसीजर है सारा। अब यहां सबसे पहले मैं आपको सैलरी बता दूं, 17,500 से लेकर 22,500 तक सैलरी मिलेगी। का नाम है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर, ये है आपके पद का नाम। इसके लिए 18 से 42 एज होनी चाहिए। SC ST को 5 साल और OBC को मिलेगी 3 साल की छूट। सैलरी ऑलरेडी बता चुका हूं। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल फर्स्ट एड ऑफिसर के लिए आपकी योग्यता यानी कि क्लास ANM हो आपके पास, GNM हो आपके पास, BSc हो आपके पास। इसके अलावा आपके पास BSc नर्सिंग, एक ही बात है, या NSQF लेवल 4 इस तरीके का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इस भर्ती की अप्लाई के लिए। और ये भर्ती 1 साल की नहीं है, 2 से लेकर 3 साल की भर्ती है। और ऐसी जॉब्स में से कभी भी नहीं हटाता कोई भी, क्योंकि इनकी जरूरत बहुत रहती है सरकार को। तो एक बार लग जाइए, टेंशन मत लीजिए, ऑनलाइन प्रोसीजर है। बस अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं है, नया रजिस्ट्रेशन है तो 250 रुपए की चार्जेस है भैया। तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और इस भर्ती के लिए अप्लाई कर दीजिए। बात करते हैं HKRN की दूसरी भर्तियों के शॉर्टलिस्ट मैसेज की। आपके बार बार मैसेज आ रहे थे। आज आपकी 16 तारीख है, 16 नवंबर 2025। 16 नवंबर 2025 से लेकर नवंबर के इसी वीक और दिसंबर के फर्स्ट वीक में जितने भी आपके शॉर्टलिस्ट मैसेज हैं, 103 प्रकार की जॉब के, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, आपके पास शॉर्टलिस्ट मैसेज आएंगे। यदि आप उस टोटल स्कोर को क्लियर करते हो जो उस जॉब के लिए है तो आपका 100% नंबर आएगा। बात यहां अटकती है आपकी कि आपने 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। फिलहाल की डेट में डाटा एंट्री ऑपरेटर, PRT, TGT और आपके चौकीदार और आपके चपरासी के शॉर्टलिस्ट मैसेज चले हुए हैं, क्लर्क के भी चले हुए हैं। तो जो बाकी की पोस्ट रह गई हैं उनके भी इसी मंथ में, इसी वीक में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में शॉर्टलिस्ट मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार काम कर रही है, काम होते होते ही होगा। अब आपका एक फर्ज बनता है, आप पहले तो मुझे कमेंट में अपनी पोस्ट बताएं और फिर अपना स्कोर बताएं, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको इस HKRN के लिए वेट करना चाहिए, टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। बस एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दिल से जानकारी दी है और अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को ऐसे बनाए रखें। एक लाइक कर दीजिएगा भैया, इतनी मेहनत की है जो मैंने आप लोगों के लिए, जो
इतनी जानकारी जुटाई है। बस एक निवेदन और है मेरा आपसे, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए अपने प्यार और अपनी सपोर्ट मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। नमस्कार।